आज हमारे बैक ट्रैकिंग का लास्ट क्वेश्चन है जिसका नाम है कॉम्बिनेशन सम 3। सो दिस इज अ डे 58 ऑफ सॉल्विंग 75 प्रॉब्लम्स इन 75 डेज। ये प्रॉब्लम में क्या है, हमें सारे के सारे कॉम्बिनेशंस फाइंड करने हैं जिसका सम टोटल n होता हो और उसमें टोटल k नंबर्स यूज हुए हो। ये नंबर सिर्फ 1 to 9 के बीच में ही हो सकता है और सब नंबर सिर्फ एक ही बार यूज हो सकता है। यहाँ पे फाइनली हमें जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो एरे लिस्ट को एक एरे लिस्ट में डालना है और फाइनली उसको हमें रिटर्न करना है। आओ एग्जांपल से बताता हूँ। हमारा k3 है और n 7 है, मतलब हमारा टोटल सम 7 होना चाहिए पर हमें 3 नंबर्स यूज करने हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बन सकता है जो है 1, 2 and 4। तो उसको हमने एक एरे लिस्ट में डाला और फाइनली उसको हमने रिटर्न किया। आओ कोड करता। इसमें भी हम एक लिस्ट ऑफ लिस्ट ले लेंगे जो होगा आंसर। मेन फंक्शन में हम एक फंक्शन कॉल करेंगे जो होगा फाइंड सम, जिसमें सबसे पहले हम n देंगे, फिर k देंगे, फिर हम एक न्यू एरे लिस्ट देंगे ऑफ इंटीजर, फिर हम 2 0 देंगे और इसके बाद हम रिटर्न आंसर करेंगे। अब ये फंक्शन लिख देते हैं जिसमें हम रिटर्न वॉइड करेंगे int n int k array list of integer temp int I and int sum। सबसे पहले हम temp डॉट साइज चेक करेंगे। अगर वो इक्वल टू k हुआ मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ चुके हैं, तो इधर हमें सम को चेक करना पड़ेगा कि अगर सम इज इक्वल टू n है तो फिर ये एरे लिस्ट को हमें आंसर में ऐड करना है। तो वो आएगा न्यू एरे लिस्ट temp और इधर से हमें रिटर्न करना है। पर अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक फॉर लूप चलाएंगे int j इक्वल टू i+1 से लेके j लेस देन 10 तक। इसमें हम temp में सबसे पहले j को ऐड कर देंगे, फिर हम वापस रिकर्सिव फंक्शन लगाएंगे जो होगा sum, जिसमें हम सबसे पहले n देंगे, फिर k देंगे, फिर temp देंगे, j देंगे और फिर sum प्लस j देंगे। ये रिकर्सिव फंक्शन होने के बाद वापस हमें temp में से जो लास्ट एलिमेंट हमने डाला है वो हटाना पड़ेगा। तो फिर करेंगे temp डॉट रिमूव temp डॉट साइज -1। ये फंक्शन होने के बाद हमारे पास आंसर में सभी के सभी कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे जिसको हमने ऊपर ही रिटर्न कर दिया। आओ टेस्ट करता। टेस्ट केस पास, सबमिट, सॉल्व।